Greetings to everybody. I would like to welcome each and every one of you to my income tax class. Let me first say that income tax is thought to be the most challenging law in India. Nonetheless, I'll make every attempt to make it simple and fascinating for all of you. We have to start income tax. But let me start with the word tax. What is tax? Tax is a mandatory financial burden imposed by government. Mandatory financial burden. Why mandatory? Ask because you need to pay it. And why is it financial burden? Because nobody is willing to pay, right? Now the question arises, why does our government impose tax? हमारी गवर्नमेंट टैक्स लगाती ही क्यों है? Our government needs money to run the economy of our country. देश चलाने के लिए पैसे चाहिए. आपको पता है ये पैसे आते कहां से हैं? हमारी सरकार के पास पैसे लाने के 4 सोर्सेस हैं. पहला, प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज. सेकेंड, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक. थर्ड, डिसइन्वेस्टमेंट, दैट इज सेलिंग ऑफ द स्टेक ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. आपने हाल ही में बहुत सारी कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनीज का डिसइन्वेस्टमेंट सुना होगा. जैसे LIC का IPO आया, कंपनी ने, गवर्नमेंट ने क्या किया? LIC एक गवर्नमेंट कंपनी थी, उसके कुछ स्टेक को पब्लिक को सेल कर दिया जिससे पैसे आ गए, राइट? इवन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर डिसइन्वेस्टमेंट. क्या आपको यह बात पता है कि हमारी जो सरकार है, मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये देश चलाने के लिए, ये बिजनेस करने के लिए नहीं है. तो इट्स बेटर टू सेल द स्टेक ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, राइट, सो दैट इट कम्स टू प्राइवेटाइजेशन एंड देश इससे और डेवलप कर पाएगा. उन्होंने इनफैक्ट इस बात को एग्जाम्पल के जरिए भी समझाया है. पता है वो एग्जाम्पल क्या है? उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक बिजनेस 100 रुपए का है, और अगर हम उस 100 रुपए के बिजनेस वैल्यू ऑफ बिजनेस से 5 रुपए की प्रॉफिट कमाते हैं, तो इससे बेटर तो ये होगा कि वो 100 रुपए का बिजनेस बेच दिया जाए, और उस 100 रुपए पे जब हम उस बिजनेस को बेच देंगे तो एक दूसरा बंदा, एक प्राइवेट कंपनी जब उसको चलाएगी तो उस पर प्रॉफिट ही हो सकता है 30 रुपए आए, और 30 रुपए का 30% टैक्स गवर्नमेंट को मिल जाता है, यानी कि 9 रुपए तो हो सकता है टैक्स मिल जाए. अभी तक कितना कमा रहे थे? 5 रुपए. और तो और 100 रुपए जो बिजनेस का था वो भी खाली हो गया, और इसे देश की तरक्की में, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगाया जा सकता है. तो बेसिकली हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना, वो हमेशा डेफिसिट चलती है. हमारे देश का खर्चा हमारे टैक्सेस की रेवेन्यू से अधिक है, तो हमें ना रेवेन्यू के लिए और भी सोर्सेज आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं. फोर्थ सोर्स इज टैक्सेस. तो कुल मिला के 4 सोर्सेज हो गए. नंबर 1, व्हाट आई टोल्ड यू, इज प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज. नंबर 2, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक. नंबर 3, डिसइन्वेस्टमेंट, दैट इज सेलिंग ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. एंड नंबर 4 इज टैक्सेस. आपने कई बार राहुल गांधी जी को यह कहते हुए सुना होगा कि ये जो मोदी सरकार है ना, देश बेच रही है. तो बेसिकली अगर हमारे टैक्सेस से पूरी रिकवरी नहीं हो रही है तो हमारे पास रास्ता है ही क्या? या तो हम वर्ल्ड बैंक से लोन ले लें, और या फिर हम क्या करें, या फिर हम मोटा मोटी कुछ स्टेक अपनी गवर्नमेंट कंपनीज की सेल कर दें. तो कुछ तो इनमें से करना होगा. पुरानी सरकार जो थी हमारे देश में, वो वर्ल्ड बैंक से लोन ज्यादा लेती थी, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज हमारा देश 9 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का सिर्फ ब्याज भरता है. अब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये 9 लाख करोड़ रुपए बहुत ज्यादा हुआ या कम हुआ. तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश का जो इनकम टैक्स का रेवेन्यू है एज ऑन डेट, ठीक है, उससे ज्यादा ये ब्याज हुआ. हमारे देश में इनकम टैक्स के जरिए साल भर में जो कलेक्शन आती है वो 8 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा कम ही होती है, लेकिन हमारा देश 9 लाख करोड़ रुपए का ब्याज भरता है. तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना बड़ा ये अमाउंट है, राइट? So, however, I'm not going to be political. I do not have to promote any party or de-promote any party. What I wanted to just tell you is that these are the only sources through which government
makes money to run the economy of our country. गवर्नमेंट कंपनीज ज्यादातर लॉस में रहती हैं. वर्ल्ड बैंक से लोन मांगना या गवर्नमेंट कंपनीज को बेच देना ठीक बात तो है नहीं. तो मेजरली रेवेन्यू लाने का सोर्स होना ही क्या चाहिए? टैक्सेस. बट इफ यू थिंक दैट टैक्सेस सिर्फ एक रेवेन्यू सोर्स है हमारी गवर्नमेंट के लिए, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. पता है, गवर्नमेंट टैक्स लॉस के जरिए देश में हर वो चीज करा लेती है जो गवर्नमेंट कराना चाहती है. दैट मीन्स गवर्नमेंट इज एबल टू डू ऑल दैट गवर्नमेंट इज विलिंग टू डू थ्रू टैक्स लॉस. टैक्स लॉस के जरिए गवर्नमेंट हमारे देश की इकोनॉमी को जो शेप देना चाहती है वो दे पाती है. Whenever government says that we are exempting the income, आज आपने एक नया वर्ड सीख लिया, exempt. इसका मतलब होता है मेकिंग टैक्स फ्री. राइट, टैक्स नहीं लगेगा इस पर्टिकुलर इनकम पे. जैसे ही गवर्नमेंट ये बात कहती है कि आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस इनकम टैक्स फ्री, यू वोंट इमेजिन कि थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसमैन वुड कम अप for doing that business. You know, till 1994 there was only one telecommunication company in India, and that was BSNL. Now 20 plus telecommunication company is operating in India because government in 1994 announced that telecommunication business would be tax free for a certain number of years. और बहुत सारी कंपनी टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में आ गई एक एक करके. पता है, सबसे पहली कंपनी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में आई थी दैट वाज भारती, सुनील मित्तल जी की कंपनी, जिसको आज आप एयरटेल के नाम से जानती हो. और एक एक करके बहुत सारी कंपनियां आ गई. राइट, क्या आपने देखा कि इतनी सारी कंपनियों के टेलीकॉम सेक्टर में आने की वजह से आपको फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ. वो एक जमाना था 1995 का, जिस समय एक मिनट की इनकमिंग कॉल का 32 रुपए लगता था. आज आप इनकमिंग फ्री में और आउटगोइंग भी अनलिमिटेड एक छोटे से पैकेज 100-150 रुपए के पैकेज को लेके कर सकते हैं. राइट, तो ये सब कैसे होता है? गवर्नमेंट ने देखिए टेलीकम्युनिकेशन को कितना ग्रो करा दिया सिर्फ एग्जेम्पशन अनाउंस करके कि इनकम फ्री होगी. हालांकि आज इतनी सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हमारे देश में नहीं है जितना मैंने बोला, क्योंकि जियो की वजह से बहुत सारे मर्जर हो गए हैं और ये जो टोटल नंबर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया ये रिड्यूस हो गया है. डू यू थिंक आवर कंट्री रिक्वायर्स गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स? यस. कुछ समय पहले कोई मुझसे ये पूछता था कि अच्छे रोड चाहिए आपको, तो मैं कहता था अच्छे बुरे छोड़ो, बस रोड दे दो भाई. वे बैक गवर्नमेंट exempted income of companies which were in infrastructure business for certain number of years. And see what's the result is, there are so many companies who have entered this business and we can really find good roads, railways and airports in our country, isn't it? Now tell me, do we need more petrol and diesel? Yes, our consumption of petrol and diesel is quite higher than the quantum of extraction that we are doing. Government exempted income of companies which were extracting petrol and diesel. And you won't believe that company like Videocon entered this business. एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कंपनी, बताइए उसका पेट्रोल डीजल एक्सट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है. सरप्राइजिंगली ये कंपनी भी पेट्रोल डीजल के एक्सट्रैक्शन में आ जाती है. इट्स ओनली बिकॉज इनकम ऑफ एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोल एंड डीजल वर मेड एग्जेम्प्ट a certain number of years back. अच्छा, क्या ये सारी एग्जेम्पशन आज भी चल रही है? आंसर मे बी यस और नो, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जेम्पशन लाती है, बहुत सारे बिजनेसमैन उस बिजनेस को करने आ जाते हैं, एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए एग्जेम्पशन होती है, उसके बाद एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाती है और इनकम टैक्सेबल हो जाती है. देखिए, जनरली एग्जेम्पशन से क्या होता है, लोग एंट्री करना शुरू करते हैं और जब एंट्री करते हैं किसी भी बिजनेस में तो बहुत सारे लोग और एंट्री करते हैं, देखा देखी उस बिजनेस में. कंपटीशन बढ़ता है, बिजनेस भी ग्रो करता है और पब्लिक को भी फायदा होता है. गवर्नमेंट को समझ में आता है कि ये बिजनेस अब अपने आप ही ग्रो हो रहा है, अब हमें सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है थ्रू एग्जेम्पशन, और गवर्नमेंट एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लेती है. इंडिया इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल कंट्री. आवर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट वॉल्यूम इज हाई. प्रोडक्शन हाई है, एक्सपोर्ट का वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी हाई है.
बट द रेवेन्यू यानी जो पैसे आते हैं वो बहुत कम है। पता है क्यों? बिकॉज इंडिया इज नॉट गुड इनटू पैकेजिंग। पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है पैकेजिंग। पता है ऑस्ट्रेलिया क्या करती है? इट परचेजेस एग्रीकल्चरल आइटम से वर्थ ₹10 फ्रॉम इंडियन मार्केट, उसकी सुंदर सी पैकिंग करती है और वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस वगैरह में उसे ₹100 में बेच देती है। कैसे कर पाती है? क्योंकि जब हम किसी चीज को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वेस्टर्न कंट्रीज में भेजते हैं तो या तो वो रास्ते में ही खराब हो जाता है पुअर पैकेजिंग की वजह से, या पहुंच के खराब हो जाता है, तो हमसे खरीदना लोग पसंद नहीं करते थे। ऑस्ट्रेलिया पैकेजिंग में बहुत अच्छी है और वो आराम से सारा मार्जिन ले जाती थी। क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को हमारे देश में पैकेजिंग बिजनेस को इंकरेज करने की आवश्यकता है? आप कहेंगे यस, तो हम कहेंगे गवर्नमेंट ने किया ऐसा। गवर्नमेंट exempted income of companies coming into packaging business. See, making law in our country is quite difficult as compared to any other country in the world. We have people belonging to income group with huge difference. हमारे देश के जो अमीर हैं वो दुनिया में सबसे अमीर हैं और जो हमारे देश के गरीब हैं वो दुनिया में सबसे गरीब हैं। इतना बड़ा इनकम गैप और वेल्थ गैप पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। तो इसलिए हमारी सरकार को टैक्स लॉज बनाते समय और भी बहुत कुछ का ध्यान देना पड़ता है। एट टाइम्स जब मैं आपको इनकम टैक्स में प्रोविजन बताऊंगा तो आपको कुछ प्रोविजन इलॉजिकल लगेंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास खाली मकान पड़ा हुआ है तो भी उसकी रेंटल इनकम कितना आ सकती थी, ये आपके हाथ में टैक्सेबल कर दिया जाता है। आप आश्चर्य हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या मजाक है, जब इनकम आ ही नहीं रही है तो टैक्सेबल क्यों हो रहा है? तो बेसिकली दैट प्रोविजन हैज बीन मेड टू डिस्करेज यू फ्रॉम कीपिंग योर हाउस प्रॉपर्टी आइडल। क्योंकि हमारी सरकार का कहना है कि बताओ हमारे देश की कितनी बड़ी पॉपुलेशन फुटपाथ पे सोती है और तुम अपनी रईसी देखो, तुम खाली मकान रखते हो, और इसलिए वो टैक्सेशन बनाया जाता है। देखिए, लॉज गवर्नमेंट अमीरों से छीन के गरीबों को तो नहीं ना दे सकती है, लेकिन लॉ जरूर ऐसा बना सकती है ताकि इस इनकम गैप को, वेल्थ गैप को कुछ हद तक फिल किया जा सके। राइट। तो बेसिकली ये जो छोटा सा सेशन था, इसका पर्पस, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको ये बताया जा सके कि जो टैक्स लॉज हमारे देश में है ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से फ्रेम नहीं किए जाते हैं। इसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तब जाके हमारे देश का टैक्स लॉ बनता है। एंड बिलीव मी, मैं हर समय आपको यही बताऊंगा कि ये प्रोविजन क्यों बना है और इस तरीके से टैक्सेशन पे आपका 100% कंट्रोल और ग्रिप बना दूंगा, ताकि आप सिर्फ एग्जाम ही क्लियर नहीं करते हैं, आप एक प्रोफेशनल तैयार होते हैं जो कंफर्टेबली सारे चैलेंजेस लाइफ के इजीली हैंडल कर लेगा। आई होप दिस हैज मेड क्लियर फ्रेम ऑफ टैक्सेशन सिस्टम in India in your mind.